हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज की इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के सेकेंड बुक के फर्स्ट यूनिट प्रकाशिकी के यह सेकेंड लेक्चर है। चूँकि इस यूनिट के फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर वह फर्स्ट लेक्चर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल में जाइए, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। तो आज का टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, चूँकि यह टॉपिक बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, वो भी 5 नंबर के लिए पूछ लेता है। तो 2-3 सेट में हर साल पूछा जाता है यह टॉपिक। तो इसको हम मान के चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप तक हम इसी तरह वीडियो पहुंचाते रहें। तो चलते हैं, बिना देरी किए टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक हमारा आज का क्या है? प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, फर्स्ट लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का परिवर्तन पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड लेक्चर में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे। तो प्रकाश का अपवर्तन वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो सबसे पहले इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। प्रकाश का अपवर्तन का परिभाषा क्या होगा? जब कोई प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अभी आपको परिभाषा समझ में नहीं आया होगा, सोच रहे होंगे कि इतना बड़ा परिभाषा है, कैसे इसे याद करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इसमें का आपको चित्र समझना है, यानी कि फिगर इसमें का आपको सबसे पहले समझना है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देख लेते हैं। अभी आपको 2 मिनट के लिए परिभाषा भूल जाना है। सबसे पहले यहाँ देखो फिगर इसका। देखिए, हम इसका फिगर समझते हैं। फिगर हमारा क्या है? फर्स्ट पोजीशन में देखिए, फर्स्ट पोजीशन ये मान लो हमारा कांच हो गया, ठीक, ये पॉलिश नहीं किया हुआ है, ठीक। ये हमारा हो गया विरल माध्यम हो गया। ये हमारा हो गया सघन माध्यम। सघन, विरल को कहते हैं वायु, विरल यानी कि वायु हो गया। सघन यानी कि जल कह लो या तो कांच कह लो, हम जल ले लेते हैं, जल, ठीक है। इसमें मान लो पानी भरा हुआ है, ठीक, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक। ये हमारा हो गया नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? ये यन डैश नॉर्मल यानी कि अभिलम, अभिलम। तो हमारा यहाँ पर आपतित, जब आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? आपतित किरण कहते हैं, ठीक। आपतित किरण, जब कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलम की ओर झुक जाती है। इसे झुक गई अभिलम, ये हमारा अभिलम है, ये किरण हमारी झुक गई। तो इस किरण को क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण कहते हैं। तो क्या होगा इसका परिभाषा क्या होगा? ये कौन सा किरण है? ये हमारा आपतित किरण है, आपतित किरण हो गया। आपतित किरण यानी कि आने वाली प्रकाश किरण को आपतित किरण कहते हैं, और जो अंदर सघन माध्यम में जो जाती है, प्रवेश करती है, उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। तो ये हमारा हो गया, जिस बिंदु पर यह आपतित होती है वह बिंदु हमारा आपतन बिंदु कहलाता है। क्या कहलाता है? ये हमारा हो गया आपतन बिंदु, ठीक, आपतन बिंदु हो गया। तो मान लेते हैं इसका परिभाषा हम निकाल देते हैं। तो ये हमारा मान लो सघन फर्स्ट पहला माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ठीक। तो जब कोई प्रकाश किरण, ये मान लो प्रकाश सन है हमारा, ठीक, सन, इससे प्रकाश निकलता है। जब कोई प्रकाश किरण यानी कि धूप इससे निकलती है तो इस पर जब पड़ता है तो यहाँ से जब आता है विरल माध्यम में सीधा ऐसा गमन करेगा, और सीधा यानी कि विरल यानी कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं, जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है उसे सघन माध्यम कहते हैं। तो विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है तो यह प्रकाश की चाल इधर तेज़ी से आएगी विरल माध्यम में। सघन माध्यम में जब प्रवेश करेगी प्रकाश की चाल तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी, यानी कि इसको जाना इस तरह चाहिए, लेकिन यह अपने मार्ग से विचलित हो गई या अभिलम की ओर झुक गई है। यह हमारा अभिलम हो गया, अभिलम की ओर यह झुक गई है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इसका सबसे पहले परिभाषा इसी में से निकलेगा। देखिए क्या कह रहा है? जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम यानी किसी एक माध्यम पारदर्शी किसे कहते हैं? जो आर पर हम देख सकें उसे पारदर्शी माध्यम। तो हम दोनों तरफ पारदर्शी माध्यम लेंगे। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रवेश करती है प्रकाश किरण तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो अब इसका दूसरा पोजीशन देख लेते हैं। दूसरा पोजीशन,
आपके दिमाग में एक बात गूंज रहा होगा कि अगर कि सघन माध्यम में यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब से झुक जाती है अभिलंब की ओर। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी प्रकाश किरण तो क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये हमारा हो गया, जब ये हमारा सघन माध्यम हो गया, ठीक, ये हमारा सघन, विरल से सघन माध्यम में प्रकाश की किरण जाती थी, अब सघन से विरल माध्यम, सघन से विरल, सघन से जब विरल माध्यम में जाएगी तो प्रकाश, यानी कि जब ये प्रकाश सघन से, ये सन हो गई, ठीक, सन से जब प्रकाश निकलेगा तो जब ये हमारा, हम जानते हैं ये हमारा नॉर्मल हो गया अभिलंब यानी एन डैश, तो जब इससे प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती थी। पहले क्या होता था, पहले ये होता था, फर्स्ट पोजीशन में क्या होता था, फर्स्ट पोजीशन में ये होता था कि फर्स्ट यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है प्रकाश किरण तो अभिलंब की ओर झुक जाती थी। अब सेकेंड पोजीशन में क्या है, सेकेंड पोजीशन में ये है कि सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रकाश किरण जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। इसको जाना इस तरह चाहिए, लेकिन यह अभिलंब से दूर हट गई, ठीक है, अभिलंब से दूर हट गई, तो इसको क्या कहते हैं, आपतन बिंदु। हम जानते हैं ये हमारा आपतित किरण हो गई, ये हमारा कौन सी किरण, ये हमारा अपवर्तित किरण हो गई। अब इसमें देखिए, अब हमारा, हम जानते हैं कि आपतित किरण अभिलंब के बीच बना कोण क्या होता है, आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए प्रवर्तन में क्या था कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण सदैव इक्वल होते हैं, यानी कि बराबर होते हैं। इसमें क्या है, इसमें आपतन कोण और अपवर्तन कोण बराबर नहीं होते हैं, यानी कि ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होते हैं, या तो ज़्यादा होगा या तो कम होगा। देखिए ये हमारा कोण आई हमारा कोण ज़्यादा है, आर हमारा कोण कम है, ठीक। अब इसमें देखिए आई हमारा कोण कम है, आर हमारा कोण ज़्यादा है, तो ये हमारा क्या हो गया, यही हमारा घटना प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आया है तो हम आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, वो भी प्रैक्टिकली समझाते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा गिलास हो गया, ठीक। अब इसमें हम पेन डाले हैं, ठीक, पेन डाले हैं। अब पेन देखिए ऊपर वाला भाग देखिए सीधा जाना था, लेकिन यह तिरछा हो गया। देखिए एक बार देख लीजिए, इसको दिख रहा है, देखिए दिख रहा है ना, तो इसको ऊपर वाला भाग सीधा जाना चाहिए था, लेकिन यह तिरछा हो गया है। यह किसके कारण हो रहा है, यह प्रकाश का अपवर्तन के कारण हो गया। इसका यह उदाहरण है, वो भी हम आज इस वीडियो में प्रैक्टिकल के माध्यम से समझ गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब इसका हम नियम देख लेते हैं, प्रकाश का अपवर्तन के नियम देख लीजिए। नियम इसका प्रकाश के अपवर्तन के नियम इसके दो नियम हैं। प्रथम नियम दो नियम होते हैं। निम्नलिखित कितने नियम होते हैं, दो नियम। फर्स्ट नियम हमारा क्या हो गया, फर्स्ट नियम हमारा हो गया, देखिए आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब जो है ये तीनों एक ही पृथक कार्य पृष्ठ पर होते हैं, यानी कि एक ही तल पर होते हैं। तो ऐसे लिखेंगे, आपतित किरण जैसे प्रवर्तन में था वो इसी प्रकार इसमें भी है। पहले फर्स्ट नियम, आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तल पर इस कर दीजिए, तल पर होते हैं, ठीक। पहला नियम हमारा क्या है, आपतित किरण अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो हमारा अभिलंब है, ये आपतन बिंदु है, एक ही तल पर नहीं है, देखिए एक ही तल पर होते हैं, ठीक, पहला नियम। अब इसका हम दूसरा नियम देख लेते हैं, द्वितीय नियम इसका क्या होगा, द्वितीय नियम यह होगा, देखिए साइन आई बटे साइन आर। साइन आई क्या होता है,
साइन हमारा होता है जा और आई हमारा होता है आपतन कोण, और साइन होता है हमारा जा और आर हमारा क्या होता है अपवर्तन कोण। तो साइन आई बराबर किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर। ठीक, तो यही हमारा हो गया प्रकाश का अपवर्तन हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। तो क्या होगा, तनांक कहते हैं, म्यू को क्या कहते हैं, अपवर्तनांक। एक बार इसका परिभाषा देख लीजिए, परिभाषा इसका क्या होगा, देखिए आई को कहते हैं आपतन कोण, आर को कहते हैं अपवर्तन कोण। देखिए आपतन कोण की जा, साइन को क्या कहते हैं, जा कहते हैं, आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा के अनुपात को क्या कहते हैं, के अनुपात को ये कांस्टेंट होता है, के अनुपात के कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, म्यू, म्यू हमारा क्या है कांस्टेंट, म्यू क्या है कांस्टेंट, जिसे क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये हमारा दूसरा नियम हो गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगर यह बोर्ड एग्जाम में आता है तो यहाँ तक अगर आप लिख लेंगे, इसका सबसे पहले परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा लिखने के बाद इस 2 चित्र बनाएंगे, 2 चित्र बनाने के बाद इसका नियम दर्शा देंगे, नियम प्रथम नियम दूसरा नियम दर्शा देंगे। यहाँ तक अगर दर्शा देंगे तो जितने नंबर का रहेगा उतना नंबर आपको पूरा एग्जामिनर दे देगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।